हेलो दोस्तों, आज आपको पूरी लीक नेट जीके का निचोड़ दिया जाएगा 1000 प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2018 में 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थाओं NID में से एक को स्थापित करने की स्वीकृति दी। 4 ऑप्शन है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, गवेलिया। तो 5 सेकंड का समय है। चार राष्ट्रीय डिजाइन संस्थाओं, इसका आंसर है भोपाल। क्या है? भोपाल। यहाँ 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थाओं की बात चल रही है। NID में से एक स्थापित करने की स्वीकृति, तो आंसर है भोपाल। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हुए। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी की आयु वर्ष पूरी होने पर कुल राशि का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 4, 18, 21, 23, 16। 5 सेकंड का समय है। आंसर है कुल राशि 21। क्या है आंसर? 21। बीमा है 21। आइए अगले सवाल पर चलते हुए। भुगतान किया। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत में हॉकी में स्वर्ण पदक बार जीता है। कितनी बार जीता है? 9, 7, 8, 6। भारत में हॉकी में स्वर्ण पदक कितनी बार जीता है? तो इसका आंसर है, 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। आंसर है 8। कितनी बार जीता है? 8 बार हॉकी में जीता है स्वर्ण पदक, 8 बार। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। 2022 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन होगा? अमेरिका, कनाडा, कतर, मैक्सिको। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। 2022 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन होगा? कतर। कौन सा होगा? कतर। सीमा सही है आंसर। आइए समझना। जनगणना 2011 में लिंग अनुपात के रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले को नंबर 1 स्थान दिया गया? सिवनी, रतलाम, बालाघाट, मंडला। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। जनगणना 2011 की बात हो रही है। में लिंग अनुपात, इसका आंसर है बालाघाट। क्या है? बालाघाट। आइए सवाल है, मटकी नामक लोक नृत्य रूप मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है? बुंदेलखंड, मालवा, विंध्याचल। आंसर है मालवा। क्या है आंसर? मालवा। लोक नृत्य मालवा में। आइए अगला सवाल है, संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोकसभा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? UPSC में आया हुआ सवाल है बिल्कुल। 4 ऑप्शन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयोग। इसका आंसर है राष्ट्रपति। बिल्कुल सही सवाल है, राष्ट्रपति। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसके भी 4 ऑप्शन है। आइए फिर से वो इस सवाल को बता दें।
मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदौर, झाबुआ, खरगोन, भोपाल। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। आंसर है भोपाल। क्या है? भोपाल। 2013 में। आइए अगले सवाल पर चलते हुए। बिल्कुल राइट सवाल है, भोपाल जनजातीय संग्रहालय 2013 में भोपाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसी प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नकद पुरस्कार दिया जाता है? फिर से सुनिए, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसी प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नकद पुरस्कार दिया जाता है? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही है। इसका आंसर है महात्मा गांधी पुरस्कार। क्या है? महात्मा गांधी पुरस्कार। बिल्कुल राइट आंसर है 10 नंबर का, महात्मा गांधी पुरस्कार 1995 में। आइए अगले सवाल पर चलते हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से भारतीय मूल के त्रिनिधियानी लेखक कौन है? त्रिनिधियन लेखक कौन है? V.S. नायपॉल। कौन है? V.S. नायपॉल। बिल्कुल राइट सवाल है। आइए अगले सवाल पर चलते हुए। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश राज्य योजना की स्थापना वर्ष में जारी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से की गई 1972। कितने में की गई? 1972। वर्ष 1972 में जारी की गई। सही आंसर है, बिल्कुल राइट। आइए अगले सवाल पर चलते हुए। आइए चलते हुए अगले सवाल पर। 1972 बिल्कुल राइट सवाल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में राज्य योजना की स्थापना वर्ष 1972 में जारी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव में माध्यम से की गई थी। 1972 में की गई थी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, रोबोट एसवी मैट जो अल्ट्राटेक पार करने वाला पहला रोबोट बना गया है, किस देश की कंपनी द्वारा विकसित किया गया? जापान, यूनाइटेड, फ्रांस, नॉर्वे। रोबोनेट एसवी मैट। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही है। 5 सेकंड का समय है। आंसर है नोवर। क्या है? नोवर। अगला सवाल है, भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। संघीय न्यायालय, इसका आंसर है सर मॉरिस लिटफोर्ड गोयर। सी में आंसर है, बिल्कुल राइट। सर मॉरिस लिटफोर्ड गोयर संघीय न्यायपालिका के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बिल्कुल राइट सवाल है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते वे इस रूप में संचित किए जाते हैं: ग्लूकोज, शर्करा, ग्लूकोजन मोड। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही है। 5 सेकंड का समय है। कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसका आंसर है स्टार्च मोड। क्या है? स्टार्च मोड। बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है,
होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और प्रतिभूति कागज निर्मित करती है। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है आपके पास। आंसर है प्रतिभूति कागज कारखाना। क्या है आंसर? प्रतिभूति कागज कारखाना, जो बैंक के नोटों और प्रतिभूति कागज की निर्मित करती है होशंगाबाद में। आंसर है प्रतिभूति कागज कारखाना। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और अल्काइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? अल्काइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये है कहाँ है स्थित? स्थित कहाँ है? नीमच। कहाँ है? नीमच स्थित है, नीमच में। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, आंसर है बिल्कुल नीमच। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, वह नदी जो पूर्व में बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और उड़ीसा के पास बंगाल खाड़ी में गिरती है। 4 ऑप्शन है, महानदी, देनवा, चंबल, छिरपा। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। आंसर है हमारा महानदी। क्या है आंसर? महानदी। वे नदी जो पूर्व में बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंसर है महानदी। आंसर क्या है? महानदी। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। महानदी। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का सदस्य नहीं है? विदेश मामलों का मंत्री, वित्त मंत्री, कानून और न्याय मंत्री, रक्षा मंत्री। आंसर है हमारा कानून और न्याय मंत्री। कानून और न्याय मंत्री। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। बिल्कुल सही सवाल है, आंसर भी बिल्कुल सही है। कानून और न्याय मंत्री कैबिनेट समिति का सदस्य नहीं है, कानून और न्याय मंत्री का। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। आइए अगले सवाल चलते हैं। कैबिनेट समिति का सदस्य नहीं है, कौन है कौन नहीं है? कानून और न्याय मंत्री का। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का वो नहीं है? कानून और न्याय मंत्री पर। अगला सवाल है, कॉनरू हेम्पी निम्नलिखित में से किस खेल में संबंधित है? शतरंज, टेनिस, मुक्केबाजी, बैडमिंटन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 सेकंड का समय है। आंसर है शतरंज। कॉनरू हेम्पी निम्नलिखित में से किस खेल में सम्मिलित नहीं है? आंसर है शतरंज। शतरंज में नहीं है संबंधित। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल है, उस थर्मल पावर प्रोजेक्ट का नाम बताइए जिसे 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के स्थित पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा प्रोत्साहित किया गया। 4 ऑप्शन है, आंसर है श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन। कौन सा आंसर है? श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उस एजेंसी का नाम बताइए जिसने फरवरी 2016 में भोपाल के पास ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म शुरू किया। 5 सेकंड का समय है, 4 ऑप्शन है आपके पास।
ग्लोबल ग्लोबल ब्रिटिश रिसर्च प्लेटफॉर्म शुरू किया। कहाँ किया? 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय आपका स्टार्ट। आंसर है सीमा, ICARDA। क्रेडा क्या है? क्रेडा ग्लोबल ब्रिटिश रिसर्च प्लेटफॉर्म शुरू किया। सीमा आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मध्य प्रदेश सरकार की निर्भया योजना के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सही कथन चुनिए। 4 ऑप्शन है, एक सही है। ये पहलवा वो है टॉपिक। आंसर है, यह योजना विकलांगता के प्रकार से भरे लाभार्थियों को सामान्य कवरेज प्रदान करती है। निम्न योजना के विषय में आंसर है बीमा, बिल्कुल राइट। यह योजना विकलांगता के प्रकार से भरे लाभार्थियों को सामान्य कवरेज प्रदान करती है, बिल्कुल सही आंसर है। आइए इस सवाल पर चलते हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आइए चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की निम्न योजना के विषय में, यहाँ बात रही है योजना की। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, केरोटीन किसमें पाया जाता है? केरोटीन किसमें पाया जाता है? तो आंसर है गाजर। किसमें पाया जाता है? गाजर में। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कपड़ा परियोजनाओं को 5% की दर से किस वर्ष के लिए ब्याज सब्सिडीज प्रदान की? 3 वर्ष, 7, 8, 5। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। वस्त्र क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कपड़ा परियोजनाओं को 5% की दर से किस वर्षों के लिए ब्याज सब्सिडीज प्रदान की? 5 वर्ष की दर से। तो यहाँ ऑप्शन है 4, 3, 7, 8, 5। आंसर हमारा कौन सा है? धीमा। कितनी है? 5 वर्ष। यहाँ बात है 5%। तो कौन सा आंसर? 5। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग में कितनी अंशकालिका सदस्य हैं? ऑप्शन है आपके पास 4, 6, 11, 8, 5। राज्य योजना आयोग कितने? तो इसका आंसर है, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग में कितने अंशकालिक हैं? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। भारत का एकमात्र संग्रहालय है जो समकालीन लोक और जनजातीय कला को शहरी कला के साथ संयुक्त रूप से रखता है। जनजातीय कला को शहरी कला के साथ संयुक्त रूप से रखता है। रूपंकार। आंसर क्या है? रूपंकार। डी में बिल्कुल राइट है, रूपंकार। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। वीडियो अच्छी लगे तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त रूप से रखा जाता है रूपंकार में। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मध्य प्रदेश से निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 से सम्मिलित किया गया? शिक्षक पुरस्कार 2017 से सम्मिलित किया गया। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है। शिक्षक पुरस्कार 2017 से सम्मिलित किया गया। डॉक्टर सुमन झाकर, डॉक्टर उषा खेर, मुनि गुलाटी, कविता निगम। आंसर है डॉक्टर उषा खेर।
डॉक्टर उस्मा खैर। मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? आंसर है डॉक्टर उस्मा खैरे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिला पात्रा मध्य प्रदेश के किस संभाग डिवीजन के अंतर्गत आता है? कौन सा है? जिला पात्रा मध्य प्रदेश के किस संभाग डिवीजन के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन है, चंबल, सागर, शहडोल, गिलेवरिया। फिर से सुनिए क्वेश्चन, जिला पात्रा मध्य प्रदेश के किस संभाग डिवीजन के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन है, फिर सुनिए, चंबल, सागर, शहडोल, गिलेविर। 5 सेकंड का समय है, आपका समय स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर सुनिए क्वेश्चन, जिला पात्रा मध्य प्रदेश के किस संभाग डिवीजन के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश के किस संभाग में आता है? तो आंसर है सागर। किस में आता है? सागर। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ने सितंबर 2018 को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को 525 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। 525 बुनियादी ढांचा परियोजना। तो आंसर है ब्रिक्स का नया विकास बैंक। आंसर क्या है? ब्रिक्स का नया विकास बैंक। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। 2018 में कितने में? 2018 में बुनियादी ढांचा परियोजना 525 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को मंजूरी दी। किसने दी? ब्रिक्स का नया बैंक विकास। आइए अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों और गरीबों परिवारों के लिए बिजली में व्यतीत छूट देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताइए। 2018 में आंसर है संबल योजना। आंसर क्या है? संबल योजना। 2018 में बिजली की छूट देने के लिए शुरू की योजना का नाम संबल योजना। क्या है? संबलन योजना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपके पेपर में आ सकता है। इस सवाल को इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस सवाल को। शाही लीची जिस हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किससे है? बिहार से। शाही लीची किससे सम्मिलित है? शाही से। आइए अगला क्वेश्चन है, पठार गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच पानी का विभाजन का निर्माण करता है। आंसर है मालवा। क्या है? मालवा। पठार गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच पानी के विभाजन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का प्रथम ग्रेनाइटेड मंदिर है? निम्नलिखित में से कौन दुनिया का ग्रेनाइट मंदिर है? आंसर ऑप्शन है आपके पास 3। 5 सेकंड का समय है। दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है। आंसर है ए, तंजौर बृहदेश्वर मंदिर। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर।
अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर है सतपुड़ा श्रेणी से। कहाँ से होता है? सतपुड़ा श्रेणी से। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने का संस्थापक कौन था? फिर से सुनिए क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने का संस्थापक कौन था? आइए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने का संस्थापक कौन था? आमिर खान, वसीर खान, अमन अली खान, शामिर खान। शामिर खान। इसका आंसर है आमिर खान। इंदौर घराने का संस्थापक कौन था? आंसर है आमिर खान। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है? 114, 382, 236, 141। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 सेकंड का समय है, इनमें से एक सही देना है। 2011 की गणना, इसका आंसर है 236। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व विधान प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अवधेशा प्रताप सिंह द्वारा लाए गए वह कौन से राजनेता हैं जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए? 4 ऑप्शन हैं, दिग्विजय सिंह, नरेश चंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, गोविंद नारायण सिंह। आगे चलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए गोविंद नारायण सिंह। आंसर क्या है? गोविंद नारायण सिंह। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। अवधेशा का मतलब है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अवधेशा प्रताप सिंह द्वारा लाए गए वह कौन से राजनेता थे? आंसर है गोविंद नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मालानपुर में लघु शस्त्र निर्माण इकाई के साथ संयुक्त उद्यम में खोली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, चीन, रूस। लघु शस्त्र निर्माण इकाई के आंसर है इजराइल। क्या है आंसर? इजराइल है इसका आंसर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश का 91वां जिला किस संभाग डिवीजन के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? उज्जैन, नर्मदा, पुरम, जबलपुर, भोपाल। फिर से सुनिए क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का 91वां जिला किस संभाग डिवीजन के अंतर्गत आता है? उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, भोपाल। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। समय आपका स्टार्ट। आंसर है उज्जैन। क्या है? उज्जैन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में पिटारो पेंटिंग के पारंपरिक अभ्यास से जुड़ा हुआ है? पिटारो पेंटिंग के पारंपरिक अभ्यास से जुड़ा हुआ है? आधारकंज। क्या है आंसर? आधारकंज, पिटारो पेंटिंग से। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के लोगों को शामिल कर इन
सीटू संचारण व विक्स एक्स सीटू प्रसारण की सुविधा द्वारा वन क्षेत्रों को औषधीय पौधों से समृद्ध करने की एक पहला। आंसर है वाणिज्यिक बागान योजना, जन संरक्षित क्षेत्र पीए एमपी एमपीए एमफेसी फेडरेशन रेवल है। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक राइट आंसर है। 5 सेकंड का समय आपका स्टार्ट। आंसर है जन संरक्षित क्षेत्र पीपीए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। समय आपका स्टार्ट। निम्नलिखित मौलिक, इसका आंसर है अनुच्छेद 14। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा विदेशी के लिए उपलब्ध नहीं है? अनुच्छेद 14 कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 14। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पहली बार कहाँ तैयार किया गया था? आइए आगे बढ़ती हैं। विदेशियों के लिए अनुच्छेद 114 उपलब्ध नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आंसर है अनुच्छेद 119। कौन सा आंसर बिल्कुल राइट? अनुच्छेद 119 आंसर बिल्कुल राइट है बी। अनुच्छेद 119 विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। आइए अगले सवाल पर चलते हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पहली बार कहाँ तैयार किया गया था? फिर सुनिए क्वेश्चन दोबारा से। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पहली बार कहाँ तैयार किया गया था? 4 ऑप्शन है, 1950, 1951, 1949, 1947। 5 सेकंड का समय आपका स्टार्ट। क्वेश्चन सुन लीजिए फिर दोबारा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पहली बार कहाँ तैयार किया गया? आंसर है 1951। बिल्कुल राइट आंसर है 1951 में। कहाँ तैयार किया था? 1951 में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन से? चार्ल्स कोरिया। आंसर क्या है? चार्ल्स कोरिया विधानसभा भवन के वास्तुकार। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मध्य प्रदेश में चुमल नदी पर बनाया गया पहला बांध था? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध, कोटा बैरेज, जवाहर सागर बांध। आंसर है गांधी सागर बांध। आंसर क्या है? गांधी सागर बांध। बिल्कुल सही सवाल है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। लोक शिकायत के प्रभावी निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है? ईओडब्ल्यू ऑनलाइन, जीआरएस ऑनलाइन, ईपीएससी। आंसर है डीमा, समाधान ऑनलाइन। आंसर क्या है? समाधान ऑनलाइन। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। आईयूसीएन लाल सूची में घड़ियाल को के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? घड़ियाल को के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय आपका स्टार्ट। और संकटग्रस्त प्रजातियां, विलोपीमुखी या संकट प्रजातियां,
असुरक्षित प्रजातियां, संकट मुक्त प्रजातियां। आंसर है बीमा। अगला क्वेश्चन सुनिए। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम को वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। 1956 में, 1973 में, 1972 में, 1962 में। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है। आंसर है 1973 में। क्या है आंसर? 1973 में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। बिल्कुल सही आंसर है 1973। अगले क्वेश्चन पर चलते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आईआईटी को विनियमित करता है? नाबार्ड, नेफेड, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड समय है। आंसर है सेबी। क्या है आंसर? सेबी। बिल्कुल सही सवाल है, सेबी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।